आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, पवित्रता का सच्चा प्रमाण क्या है? हमारा त्राणकर्ता जगत का उजाला था, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह लगातार करुणा के कार्यों में संलग्न रहता था और सर्वसाधारण के रास्ते पर प्रकाश डालता था। तो भी जिनसे वह मिलता जुलता था, उनसे उसने कभी नहीं कहा कि मेरी अद्वितीय भलाई, आत्मत्याग, आत्मबलिदान तथा दयाशीलता की ओर देखो। यहूदी लोग ऐसे जीवन की कोई प्रशंसा नहीं करते थे। वे उसको धर्म व्यर्थ समझते थे, क्योंकि वह उनकी धार्मिकता के स्तर से मेल नहीं खाता था। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि मसीह न तो आत्मा में न चरित्र में धर्मी था, क्योंकि उनके धर्म में दिखावटी बातें, सर्वसाधारण में प्रार्थना करना और दिखावे के लिए पुण्य के कार्य करने सम्मिलित थे। पवित्रता का सबसे कीमती फल नम्रता का वरदान है। जब यह गुण हृदय पर पीठासीन होता है, तो उसके प्रभावधीन स्वभाव भी उसके सांचे में ढल जाता है। नतीजा यह होता है कि परमेश्वर की बाट लगातार देखी जाती और अपनी इच्छा उसकी इच्छा के अधीन कर दी जाती है। जो लोग सचमुच परमेश्वर से संबंध रखते हैं, उनमें रोजाना ये फल दिखाई देते हैं। आत्मत्याग, आत्मबलिदान, दयाशीलता, करुणा, प्रेम, धीरज, सहनशीलता और मसीही भरोसा। शायद लोगों के ऐसे कार्य संसार पर प्रकट नहीं, परंतु वे स्वयं प्रतिदिन दुष्टता से युद्ध करते और प्रलोभन तथा असत्य पर सराहनीय जय प्राप्त करते हैं। हार्दिक प्रार्थना तथा निरंतर जगते रहने से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा गंभीर प्रतिज्ञाओं का नवीकरण होता और उनका पालन किया जाता है। इन मौन कर्मचारियों के संग्रामों का पता उत्साही पुरुष को नहीं चलता, परंतु वह आँख जो हृदय की गुप्त बात को देखती है, नम्रता के साथ किए हुए प्रत्येक परिश्रम को ध्यान से देखती और स्वीकार करती है। चरित्र का प्रेम और विश्वास का खरा सोना परीक्षण समय ही प्रकट करेगा। जब कलीसिया पर विपत्तियां और कठिनाइयां आती हैं, उस समय मसीह के सच्चे शिष्यों के दृढ़ उत्साह और प्रेम का विकास होता है। सब लोग जो धर्मी पुरुष के प्रभाव के मंडलांतर्गत आते हैं, वे उसके मसीही जीवन के सौंदर्य तथा सुगंध को मालूम करते हैं, पर वह स्वयं उसमें अनभिज्ञ है, क्योंकि यह उसकी आदतों और इच्छाओं के अनुकूल है। वह ईश्वरीय प्रकाश के लिए प्रार्थना करता है और उस प्रकाश में चलना पसंद करता है। अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ण करना वह अपनी रोटी पानी समझता है। उसका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, तो भी वह घमंड नहीं करता। वह उसको ज्ञान है। परमेश्वर नम्र व सुशील लोगों पर जो स्वामी के पंगों का अनुकरण करते हैं मुस्कुराता है। सरदूत उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनकी राह में देर तक रहना चाहते हैं। हो सकता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों तथा भले कामों को प्रधानता देने वालों की दृष्टि में वे सुयोग्य समझे जाएं, परंतु स्वर्गीय दूत प्यार से उनके ऊपर झुकते हैं और उनके इर्द गिर्द आग की दीवार जैसे बन जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।